श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखे कहु सुधियाए। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? देवेंद्र जी नाम बोलिए तीनों का, बोली। जीवन की 3 अवस्था का नाम बोलिए। हाँ, बालक, चलिए हम बोल दे रहे हैं। बचपन, पहला बचपन, दूसरा युवा अवस्था जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? हाँ कहिए। बचपन? बिल्कुल नहीं, सबसे बढ़िया बुढ़ापा। क्यों महाराज? बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, और एक बार बुढ़ापा आ जाए ना, हो छोड़ के नहीं जात है, ले के जात है। फिर बुढ़ापा नहीं छोड़त है। तीनों अवस्थाओं का अपना एक विशेष स्वभाव है, इसको याद रखिएगा। बचपन में स्मरण शक्ति अपने प्रबल अवस्था में रहती है। 1 वर्ष के बालक को आप अमेरिका छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद जाइएगा तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिलेगा। 1 साल का बालक केवल 1 साल में अमेरिका में, चाइना में छोड़ दिए तो चुम चाम छिंग छुंग बोलेगा, चाइनीज भाषा बोलेगा। और यदि अपनी पूर्वांचल के एक बड़े आदमी को 1 साल अमेरिका छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़िए, 5 साल बाद भी आप जाइएगा तो ही पूछेगा और बताओ क्या खबर बा हो जा। क्यों? बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल होती है, युवा अवस्था में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, कुछ करने की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवा उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसीलिए किसी भी समिति में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में 1-2 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। श्रवण बाबू, यदि इस समूह में दक्षिण दिशा में जो अन्वेषण में मां के निकले हैं, यदि इनमें जामवंत जी महाराज आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर दिए होते। रावण को वरदान भी मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी कपि के रूप में जाते, मार के समाप्त कर देते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे। इतना करे हो तात तुम जाए, बस सीता ही देखे कहु सुधि आए। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आके रघुनाथ जी को बताइए। ये बात मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, संकेत बता रहा है कि कार्य पूर्ण होगा। होई ही काज वही हर्ष अभिषेकी। मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, और ये लक्षण प्रतीत कर रहा है, बता रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रसंग निवेदन कर रहा है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, ना तो ना करिए। कई लोग काम करते हैं अरोतो हैं, और याद रखिएगा कार्य ही बताता है कि इस कार्य को किसने किया होगा। बतिया बुझाता हमार
कई लोग चाय बना देते हैं तो भगवान मालिक है। वो चाय है कि सीरा है, भगवान मालिक है। और कई लोग चाय बना देते हैं तो महीनों उसकी याद बनी रहती है। कहो कल कितना बढ़िया हम लोग चाय पिए। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, नहीं तो न करिए। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि मोहि हरस से की। जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत। सही दुख कंद मूल फल खाए, तब लगे मुहि परिखे तुम भाई। हमको पता है कि यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं है भोजन पानी की, आप लोगों को कष्ट होगा समुद्र के किनारे, लेकिन जब तक हम लौट कर न लंका से आवे, आप लोग जाइएगा मत, मेरा वेट करिएगा। भले हम लेट हो जाएं, लेकिन आप वेट करिएगा, छोड़कर जाइएगा मत। हनुमान जी क्यों बोले? भक्त का स्वभाव। हनुमान जी सोचे ये लोग चले गए, अब बाद में हम जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि लोग रहेंगे हम आएंगे और साथ में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। कथा के प्रसंग बस आपसे निवेदन करूं, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी उपलब्धि जीवन में प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए। हमने अकेले नहीं किया, सबने मिल करके किया है। कई लोग खाली अपने बारे में बतावत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। किसको बता रहे हैं? सुबह जगने से लेके रात तक केवल बकरा नियर मैं है। बहुत मैं से बचिए, ये बहुत खतरनाक है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज एक अद्भुत साधक हुए भारत के। हरिद्वार में सरकार की समाधि स्थली है, आप सरकार जानते होंगे। विलक्षण विभूति भारत के। वो पूछते हैं कि तुम सुबह से लेकर रात तक मैं करते हो, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ बड़ी है आती जहाँ से, कौन है वहाँ बड़ी है आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे,
मगर तुझको पता है मुख बोलता है, या तू बोलता है मुख बोलता है, या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है। तराजू देखें, तराजू आजकल वाला नहीं, पहले वाला जो हाथ में लेके तौलते थे, दो पलड़े होते थे उस पर है? साधक पूछता है ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे। क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, या तू डोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है। इस बात को कभी एकांत में सोचिएगा। मुख बोलता है या तू बोलता है, न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है।
इस भ्रम में राजन को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि राजन कथा गा रहा है। ठाकुर जी गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। कब तक गाएंगे? जब तक कि गवाएंगे गाएंगे। कहो, जिस दिन ये लगने लगे कि हम गा रहे हैं उसी दिन सब समाप्त हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने बारे में बताने से बचा जाए, बचा जाए। हम ये हैं, हम वो हैं। हमारे चाचा हैं, कहते बाबू जिस पुष्प में सुगंध होगा उसके पास से गुजरने पर पता चल जाएगा कि इसमें सुगंध है। और जिस पुष्प को तोड़ के नाक में घुसा घुसा के सुंघाया जा रहा है, तनिक सुंघबा कैसन बात, इसका मतलब नकली है, उसमें सेंट मार के लाया गया है। बताने से बचा जाए। देखिए, भक्ति ना छिपना सिखाती है माई बाप, भक्ति छपना नहीं सिखाती। आजकल लोग छपना चाहते हैं, छिपना नहीं चाहते, इसलिए छिपा के रखिए। कहो, हनुमान जी कहें जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। मुझे प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यह कही नाई सबनी कहू माथा, चले वो हरस ही धरी। भगवान को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज चले। कहां चले? किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। यहां सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है ना, वो शायद बनारस का है। जब आप जहाज से यात्रा करने जाएंगे तो जहाज में बैठने के बाद वो जहाज रनवे के एकदम एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है। पहले धीरे धीरे चलता है, उसके बाद छोर पे जाके खड़ा हो जाता है रनवे के। और उसके बाद जब एटीसी से कमांड मिलता है टेक ऑफ का, तब जो पायलट है, सामान्यतः 2 इंजन होते हैं हर जहाज में, तो दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल कर देता है। और उसके बाद से वो जहाज रनवे पर दौड़ते दौड़ते उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। तो स्वामी जी कहते हैं कौतुक कूदी चढ़े उतार। हनुमान जी महाराज खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर कूद के चढ़ गए। कितना डिस्टेंस कवर करना है हनुमान जी को? 1200 किलोमीटर, 100 योजन की दूरी तय करनी है। हनुमान जी अब सुंदर नाम के पर्वत से उड़ने वाले हैं। हनुमान जी भी अपन इंजन शुरू किए हैं। क्या दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी। पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन कहता है कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने डिस्कवर किया है, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं। यहां दर्शन करिए, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन ने कहा। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया पाताल में, और परिणाम पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का मोघ बाण जाता है, आज हनुमान जी नहीं जा रहे, श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण बन के जा रहे। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक।
मैनाक समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर आप रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। हनुमान जी बोले, बाबूजी के मित्र बाबूजी के समान होते हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, आदर किया। मैनाक बोले, विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ हनुमान जी बोले, जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। बोला करिए। आप लोग तो विश्राम लेके बैठे हैं एकदम। हम महाराज बोलिए रहे, हमको क्या मतलब बोलने का। विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, नहीं हूं। जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है, न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो, बेचैन रहिए, दिन रात लगे रहिए। भैया खाली नहीं के बैठला का। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली, देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान का कार्य करके मां की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी,